तो मूवी के स्टार्टिंग में हम पो को देखते हैं जो कहीं से आ रहा होता है कि तभी उसके सामने से लुढ़कते हुए रेडिस आता है। और पो जब उसे खाने वाला होता है कि तभी उसके उसके पिता उसे बुलाते हैं। और जब पो वहां पर पहुंचता है तो उसके पिता सभी को उसके सामान खाने के साथ दे रहे होते हैं कि तभी वो उसके पिता से पूछता है कि उसके फ्यूरियस 5 वाला खिलौना किधर है। तब उसके पिता उसे बताते हैं कि वहां ने किसी को दे दिया है। ये सुनकर पो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। और तभी हमें 10 साल पीछे का सीन दिखाया जाता है जहाँ सीफू टाइग्रिस को कुंफू सिखा रहे होते हैं। और यहाँ हम उगवे को भी देखते हैं। और तब अचानक टाइग्रिस अपने टाइगर वाले फॉर्म में आती है पर सीफू उसे बताते हैं कि ये कोई कुंफू नहीं है। और तभी वहाँ एक वॉरियर आके सीफू को बताता है कि एक बोर सभी को मारता हुआ इधर ही बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ मिस्टर पिंक पो को ढाबा संभालने को बोलकर सब्जी लेने चले जाते हैं पर अनजाने में एक पो के ढाबा की पर्ची उड़ते हुए उगवे के पास पहुंचता है। और दूसरी तरफ सीफू प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और वहाँ उगवे आकर खाने की ऑर्डर करवाने को बोलते हैं। और इसके बाद पो उनके लिए खाना बनाकर भिजवाता है पर ये खाकर सीफू बीमार हो जाते हैं। तब टाइग्रिस बोर से खुद फाइट करने को बोलती है पर सीफू उसे नहीं देते और सीफू उससे 4 वॉरियर के लिस्ट देके उनको बुलाने को बोलते हैं। और ये सुनकर टाइग्रिस वहाँ से उन वॉरियर को ढूंढने निकल जाती है। तब दूसरी तरफ मिस्टर पिंक घर आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि पो को खाना बनाना पसंद नहीं है, उसे कुछ नया करनी है। और पो एक लिस्ट बनाता है जिसमें क्लीनर, कॉमेडियन, डांसर और डॉक्टर होते हैं। और पो को ये सब ट्राई करना है पर उसके पिता उसे समझाते हैं कि उसके तकदीर में सेफ बनना लिखा है। और दूसरी तरफ टाइग्रिस जा ही रही होती है कि तभी वो गिर जाती है और हमें पता चलता है कि ये मेंटिस के निडल की वजह से हुआ है और इसके कारण से वो लिस्ट वहां से नीचे गिर जाता है। और यहाँ मेंटिस डॉक्टर बन के आया है और वो लिस्ट गिरते हुए पो के घर के छत में आके अटक जाता है और पो उसकी लिस्ट लेके बाहर रखकर अंदर चला जाता है। और वहाँ टाइग्रिस आकर उस लिस्ट को देखती है तो अपना ठान कर वो लिस्ट लेकर चली जाती है और यहाँ लिस्ट की अदली बदली हो जाती है। और दूसरी तरफ बोर एक वॉरियर को मारता है तो वो बताता है कि उसे अब सीफू रोकेंगे। ये सुनकर बोर उसी तरफ निकल जाता है। और दूसरी तरफ सीफू बहुत ज्यादा बीमार होते हैं और मेंटिस के ये फर्स्ट टाइम होने की वजह से वो बहुत गड़बड़ करता है। और हम टाइग्रिस को देखते हैं जो स्क्रोल खोलकर देखती है तो उसमें क्लीनर, कॉमेडियन, डांसर और डॉक्टर होते हैं। ये देखकर टाइग्रिस को लगता है कि ये कोई कोड नेम है और वो एक कुंफू पैलेस जाती है और उसे वहाँ पहला वॉरियर मिल जाता है और वो दोनों कॉमेडियन को ढूंढने निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ मंकी सभी को कहानी सुना रहा होता है और सब ये सुनकर वहां से भाग जाते हैं। और तब वहां वो दोनों आकर मंकी को भी अपने साथ मिला लेते हैं। और इसके बाद वो लोग डांसर को ढूंढने निकल जाते हैं और वो लोगों को डांसर भी मिल जाती है और वो लोग जेट पैलेस की तरफ निकल जाते हैं और वो लोग रास्ते में बहुत मजे करते हैं। और जब वो लोग जेट पैलेस पहुंचते हैं तो ये देखकर सीफू उसे बताते हैं कि ये वो वॉरियर नहीं है। और इसके कारण से टाइग्रिस सीफू से माफी मांगती है और उन लोगों को वहां से जाने को बोलकर एक आरू के पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है। और वहाँ उगवे आकर टाइग्रिस को समझाते हैं कि उसे टाइग्रिस बनना चाहिए ना कि सीफू। और दूसरी तरफ सब लोग वैली छोड़ के बाहर जा रहे होते हैं और पो के पिता उसे पहाड़ में जाके मशरूम लेके आने को बोलते हैं और पो मशरूम लेने निकल जाता है। और दूसरी तरफ हम टाइग्रिस को देखते हैं जो बोर से फाइट करने के लिए रेडी होती है और तब बोर वहाँ आ पहुंचता है। और इसके बाद टाइग्रिस सीफू ने सिखाई टेक्निक से उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो कुछ नहीं कर पाती। और इसके बाद बोर उसके ऊपर लगातार पंचेस मारता है और उसे घायल कर देता है और सीफू उसे फाइट करने जाने लग जाते हैं पर उगवे उसे रोक देते हैं और बताते हैं कि ये टाइग्रिस खुद करेगी। और जब बोर टाइग्रिस को बहुत दूर पटकता है तो क्रेन आकर टाइग्रिस को बचा लेता है और सब मिलकर बोर को पीछे हटा देते हैं। और टाइग्रिस अपने टाइगर वाले फॉर्म में आके बोर को बहुत पीटती है और तब वहां पर पो मशरूम लेने आता है और वो टाइग्रिस को फाइट करते हुए देखता है। और इसके बाद सब मिलकर बोर को फ्लाइंग किक मारते हैं जिससे बोर हार जाता है। और ये देखकर पो को कुंफू पसंद आ जाता है और पो कुंफू का फैन बन जाता है और वो लोग टेम्पल वापस आ जाते हैं। और टाइग्रिस सीफू को ग्रीट करती है और सीफू टाइग्रिस को एक न्यू ट्रेनिंग हॉल दिखाते हैं और उसे बताते हैं कि वो बहुत प्राउड है टाइग्रिस से। और सीफू उन सबको भी यहीं रुककर कुंफू सिखाने के लिए राजी हो जाते हैं। और हम प्रेजेंट में देखते हैं कि एक बच्ची पो के खिलौना खेल रही है और हम पो को भी देखते हैं जो अभी तक खिलौना ढूंढ रहा है। और तब उसे खिलौना दिख जाता है पर वो नहीं लेता। और तब वहाँ फ्यूरियस 5 आ जाते हैं और वो लोग पूछते हैं कि उसे खिलौना मिला कि नहीं। तब वो उनको बताता है कि उसके पास रियल वाले हैं। और यहीं पर इस मूवी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है।